हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दूसरा जन्म होने वाला है। अब आपकी किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि अब भाग्य के ताले खुलने वाले हैं। क्यों ऐसा होगा, इसके पीछे क्या स्थिति है, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 9 अगस्त की रात्रि 9:54 पर, यानी कि 10 बजने से 2 घंटा 6 मिनट पहले एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका इंतजार सभी को था। देवगुरु बृहस्पति की हम चर्चा कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुछ समय पूर्व अस्त हो गए थे। उससे पहले जून में इनका राशि परिवर्तन हुआ था एक ऐसी राशि पर जो कि देवगुरु बृहस्पति की सबसे प्रिय राशि और श्रेष्ठ राशि मानी जाती है, यानी कि ये यहाँ पर बहुत अच्छे फल देते हैं। और वो राशि है कर्क राशि। तो कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे, अभी भी गोचर कर रहे हैं। और ये 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। परंतु कुछ समय पूर्व जैसे हमने बताया कि ये अस्त हो गए थे और अब 10 अगस्त को उदय भी होने जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का उदय होने का मतलब है कि क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति को पूर्व जन्म का कारक कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है। तो ऐसे देवगुरु बृहस्पति अब जब उदय होंगे तो ये भाग्य चमकने वाली बात है ना। भाग्य के ताले खुलने वाले हैं, कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। तो देवगुरु बृहस्पति के इस स्थिति में उदय काल से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये अभी 31 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे कर्क राशि पर। तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं बता दूं कि ये राशि फल आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों के ही आधार पर देख सकते हैं। और ना पता हो तो फिर आप इसे नाम राशि से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल सामान्य और गोचर के आधार पे है। आइए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो इनके महत्व को समझाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पर कुछ बातें हम 2-3 बातें समझते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इन्हें ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है और देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का अधिपति माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को चाहे वो हम संतान की बात करें, हम ज्ञान की करें, या फिर हम बात करें कि हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं, नौकरी हो, व्यापार हो, या फिर जो भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको यदि ऐसा लगता है कि आपको श्रेष्ठता का मतलब जैसे आप किसी कंपनी में आप जॉब करते हैं, तो आपकी यदि इच्छा है कि मुझे जो सबसे बड़ा पद है उस कंपनी में वहाँ तक पहुँचना है, तो इनकी कृपा बहुत आवश्यक है। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट देवगुरु बृहस्पति हैं। आइए जानते हैं क्या प्रभाव हमें मिलेगा। बात कर लेते हैं कि यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना, आप करियर है आपका, आप नौकरी करते हैं, तो जॉब के लिए यदि आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और जॉब नहीं लग रही है, बार बार इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हैं, बार बार इंटरव्यू आप तो खूब देते हैं, खूब प्रयास करते हैं, खूब तैयारी करते हैं, इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती है, तो समझिए कि ये समय ऐसा समय रहने वाला है जहां पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा होगी और आपको इंटरव्यू में सफलता मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। और ये समय होगा जहां पर खेल कूद से भी यदि आप जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसा काम क्रिएटिविटी से जुड़ा करते हैं, यहाँ पर भी सफलता आपको मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल से आपके करियर में भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि करियर में अब
अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो संतान प्राप्ति का ये योग बन रहा है, और इससे अच्छा संयोग संतान प्राप्ति का अब जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए आप यदि चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो फिर आपको समय नहीं गंवाना चाहिए। अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण करा के या करके और देखना चाहिए कि क्या आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है संतान प्राप्ति के लिए। यदि कर रही है तो उसके अनुसार उपाय इत्यादि करके और फिर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पर स्थिति बन रही है। देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको एजुकेशन में श्रेष्ठता के लिए प्रेरित करेंगे, आपको अवसर देंगे, यानी कि पढ़ाई में अब आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, पढ़ाई में मन लग पाएगा। और पढ़ाई, देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करते हैं परंतु वास्तविकता में नॉलेज उन्हें प्राप्त नहीं होता है, यानी कि वो वाली बात है कि उस डिग्री मिलती जाती है। पर जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा हो जाए वहाँ पर खाली डिग्री नहीं, नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है जिसे हम कहते हैं। और ये समय उनके लिए भी है जो लोग विवाह करना चाहते हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए और बहुत कुछ आपने कर लिया है, पर फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं, कुछ न कुछ समस्याएं आ जाती हैं। कई बार तो अब लगता है कि बस सब कुछ हो गया है, अब विवाह हो जाएगा, पर कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं बार बार। तो यदि विवाह करने के लिए आपने सोचा है कि हमने तो अब सब कुछ कर लिया, अब क्या करें, अब तो नहीं हो रहा, तो ये अवसर है। अब देवगुरु बृहस्पति खुद जो विवाह कराने वाले ही ग्रह हैं वही कृपा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा अवसर नहीं मिलने वाला है। तो आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि आप मैरिज लाइफ में हैं, आपकी शादी पहले से हो चुकी है, तो ये समय वो समय है जहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जब लोग कुंडली विश्लेषण कराते हैं तो उसमें से बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि गुरुजी मैरिज लाइफ में बड़ी समस्या है, कई बार आपस में बात करना बंद हो जाता है, कई बार लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, कई बार अलग अलग, यहाँ तक कि समस्याएं यहाँ तक बनती हैं कई बार कि कोर्ट कचहरी तक भी मामला पहुंच जाता है। तो मैरिज लाइफ को लेके यदि किसी तरह की समस्याएं हैं तो आपको इस समय बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। और ये मौका ऐसा भी है कि जो लव पार्टनर हैं, यदि आप लव पार्टनर हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि अब लव लाइफ से मैरिज लाइफ की ओर आगे बढ़ा जाए, यानी इसे रिश्तों में परिवर्तित किया जाए, तो अब ये अवसर आपको मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति अब नए रिश्तों की शुरुआत कराने जा रहे हैं, तो लव पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ पर यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। व्यापार में वृद्धि, व्यापार में उन्नति, प्रगति के योग बन रहे हैं, व्यापार में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो चाहे आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हों या फिर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हों या फिर आप मैरिज लाइफ से जुड़ा हुआ विवाह नहीं हो पा रहा है या हो गया है पर कलह की स्थिति बनी हुई है, इन सभी समस्याओं या अन्य स्थितियों के लिए भी आप बिल्कुल, आप यदि चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में भी ये प्रभाव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी खुद की कुंडली में ज़रूर चेक करिए कि देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं, दशा कैसी, स्थितियाँ कैसी हैं।
या आप कुंडली का विश्लेषण करा के जान सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब जैसे हम बात करें कि कन्या राशि या लग्न के बहुत सारे लोग हैं। समझिए यदि 2 लोग हैं एक राशि के, परंतु दोनों के लाइफ में अलग अलग स्थितियां रहेंगी, अलग अलग प्रभाव मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग है, ग्रहस्थितियां अलग हैं, तो प्रभाव भी अलग मिलता है। तो क्या आपको भी ये प्रभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप यदि जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और फिर अपनी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है और मुझे लगता है कि ये अवसर खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी 31 अक्टूबर तक के लिए समय है और इसी बीच प्रयास यदि हम करें तो हमें ज़रूर सफलता मिल सकती है। बस ये है कि हमारी पर्सनल कुंडली यदि सपोर्ट कर रही है तो हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में बहुत सरल उपाय है, भगवान विष्णु की आराधना करिए और बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, सम्मान करिए और गुरु यंत्र को अपने घर में विधि विधान से रखिए और आराधना करिए। और देखिए, यंत्र के बारे में मैं कहूँ तो यंत्र एक ऐसा महत्वपूर्ण और सरल उपाय होता है जिसे एक बार आपको लाना है, रख लेना है, पर लाभ आपको पूरे लाइफ में मिलना है इसका। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल बड़ा ही अच्छा है, ये उपाय कर सकते हैं जिससे सहयोग मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।